2026 आईपीएल के लिए ऑक्शन फाइनली खत्म हो गई है भाई। कैमरन ग्रीन बिक गया है, केकेआर ने ले लिया है, वेंकटेश अय्यर बिक गया है, आरसीबी ने ले लिया है, सीएसके ने हल्ला मचा दिया है अपने 2 नए प्लेयर्स के साथ जिनको उन्होंने 28 करोड़ में खरीदा है। और पता नहीं पंजाब तो क्या ही करने आई थी और हैदराबाद ने भी क्या किया है, बट फाइनली दिस ऑक्शन हैज एंडेड। और मैं कहूंगा भाई हिस्ट्री की सबसे खराब वाहियात बोरिंग ऑप्शन भाई। कल से सोच रहा हूं कि जिस बंदे ने ये ऑक्शन बैठ के पूरी देखी होगी उसकी क्या मजबूरी रही होगी। I mean, obviously मेरे को छोड़ के, क्योंकि मुझे तो तुम लोग के लिए करना पड़ता है, बट क्या ऑक्शन थी, मतलब सुला देने वाली ऑक्शन। नहीं, अगर प्लेयर्स लेने ही नहीं थे टीम को तो इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत थी भाई। ये फोन कॉल से हो सकता था, ये ईमेल से कर सकते थे वाली ऑक्शन। पहले घंटे में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था इस ऑक्शन में हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है सब लोग कैमरन ग्रीन को खरीदने आए हैं सिर्फ। क्विंटन डीकॉक बेस प्राइस पे मुंबई इंडियंस ले गई यार, चुरा के सबकी नाक के नीचे से। 1 करोड़ का क्विंटन डीकॉक। जेकब डफी आरसीबी ले गई बेस प्राइस पे। क्या हो रहा था, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था किसी प्लेयर में। करने क्या आए थे ये लोग? इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स, इतने सारे प्लेयर्स जिनको हमने देखा है खेलते हुए, अच्छा खेलते हैं, सुना है उनको भाई, वो एक्सेलरेटेड राउंड तक कोई खरीदने को उनको रेडी नहीं था। ऐसा लग रहा था 2-3 टीम ही सीरियस है सिर्फ, बाकी टीम इसी स्ट्रेटेजी से आई है कि भाई 2026 में तो दुनिया खत्म है, क्योंकि फिर क्या फायदा है टीम बनाने का, नो पॉइंट, कुछ कर ही नहीं रहे थे। बट स्टिल समहाउ यू हैव टू एग्री भाई, इवन तो खराब ऑक्शन गई, इवन दो टीम ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा भाई, कुछ टीम तो चाय पानी पी के चले गए, पंजाब जैसी टीमें, लेकिन उसके बावजूद भी वी गॉट आवर हाईएस्ट रेटेड फॉरेन प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, कैमरन ग्रीन। जैसे सबको लगा था, जैसे सबने सोचा था, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही केकेआर टीम में बंदा गया है 25.2 करोड़। लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि मिलेंगे भाई को सिर्फ 18 करोड़, क्योंकि बीसीसीआई का रूल है कि 18 करोड़ से ज्यादा मिनी ऑक्शन में फॉरेन प्लेयर नहीं लेके जा सकता। तो बाकी के जो बचे 7 करोड़ है वो जाएंगे बीसीसीआई के वेलफेयर में। चिकने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। We also got 14.2 crores for not 1 but 2 uncapped Indian players, और दोनों सेम टीम ने खरीदे हैं सीएसके। 30 करोड़ ऑलमोस्ट इस टीम ने स्पेंड कर दिए ऑन 2 अनप्रूवन अनकैप्ड प्लेयर्स जो आज तक आईपीएल भी नहीं खेले हैं, इनका हमने नाम भी नहीं सुना था। इन 2 प्लेयर्स पे सीएसके ने ऑलमोस्ट 30 करोड़ खर्च कर दिए जो 19 और 20 साल के हैं। दैट इज क्रेजी। किसी तरीके से मसाला हाइप बन गई है भाई। एंड इस वीडियो का पर्पस यही है, एक बार हर टीम को थोड़ा देख लेंगे किसने क्या खरीदा है, कैसी टीम लग रही है, और एंड में रेट भी कर देंगे। तुम लोग भी अपनी रेटिंग मुझे कॉमेंट्स में बता देना। सबसे पहले सीएसके को उठा के देख लेते भाई, जिन्होंने इतनी हाइप बनाई है। 2 अनकैप्ड प्लेयर्स उठाने के लिए एवरेज एज टीम की कम कर दी है इन लोगों ने। बड़ी खबर आ रही है, इस ऑक्शन के बाद सीएसके की एवरेज एज मात्र 50 रह जाएगी। बट वी हैव टू एग्री, सीएसके इज मी इज सीएसके। पुरानी गलतियों के चक्कर में नई गलतियां कर देता हूं। अभी तक इनका फंडा यही रहा है भाई, 2.0 बनाओ हर प्लेयर का भाई। पुराने प्लेयर को लेके आओ जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको एकदम अपनी टीम में डाल के उनका एक नया वर्जन निकाल दो भाई, एकदम न्यू 2.0। लेकिन अब ये लोग नए यंगस्टर्स उठा रहे हैं, न्यू सीएसके टीम बना रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में मतलब तुमने 28 करोड़ तुमने भाई 30 दे दिए यार तुमने 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को जो हम जानते भी नहीं है। प्रशांत वीर ऑलराउंडर, कार्तिक शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों के बेस प्राइस 30 लाख से शुरू हुए थे। सीएसके ने 14.2 करोड़ पे इन दोनों को खरीदा है। They entered the auction with 43.4 करोड़ रुपीस। भाई सबको लग रहा था सीएसके माइट को क्या पता कैमरन ग्रीन के लिए अच्छे से लड़े, क्या पता वेंकटेश अय्यर ले आए, और बड़े प्लेयर्स थे भाई, लिविंगस्टन ला सकते थे, लेकिन नहीं। कुक तो करा लेकिन स्टोव ऑन करना भूल गए। ठंडी डिश बना के लाए भाई, क्या यंगस्टर्स से यार। मतलब ठीक है यार, ये नहीं कह रहा कि यंग प्लेयर्स अच्छे नहीं होने वाले, हो सकता है बहुत अच्छा भी कर दे, लेकिन 14 करोड़ अनप्रूवन प्लेयर्स पे कौन सी टीम खर्च करती है भाई। मेरे को लगता है ज्यादा पैसे देख के थोड़ा बौखला गए भाई। इतना पैसा देखा नहीं था इन लोगों ने, इनके पास कभी होता ही नहीं था। ये हमेशा से ना बहुत कम पैसे लेके आते थे और टीम बना लेते थे अपनी उससे, बट इस बार इतना पैसा देख के भाई ये टीम पागल हो गई, इन्होंने कुछ भी खरीद लिया भाई। बाय द वे ये चीज इन्होंने इसलिए करी है क्योंकि प्रशांत वीर जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेफ्ट आर्म बैट्समैन, और वही सेम नंबर पे आके हिटिंग कर सकता है। और कार्तिक शर्मा भी एमएस धोनी का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। उन दोनों को रिप्लेस करने के चक्कर में 14.2 करोड़ दे दिए, जबकि जडेजा इससे सस्ते में आ जाता।
और थाला तो वैसे ही 4 करोड़ ले रहे हैं। बट अदर देन दैट मुझे लग रहा था भाई इन लोगों को बिश्नोई के लिए जाना चाहिए, बट ठीक है, दे गॉट राहुल चहर। किसी तरीके से एक्सेलरेटेड ऑक्शंस में इन्होंने राहुल चहर ले लिया 5.2 करोड़ का। मैट हेनरी 2 करोड़ का लेके आए हैं। जैकरी फोक्स एक ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड से, 75 लाख का वो आया है। अमन खान भी टीम में है 40 लाख में। मैथ्यू शॉर्ट भी ले लिया है जो कि गुड बाय है। एंड अकील हुसैन एक और अच्छा प्लेयर 2 करोड़ बेस प्राइस में सीएसके को मिल गया। लेकिन आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर सरफराज खान बिकॉज भाई जस्टिस गैंग कंप्लीट हो गई है। सीएसके की जस्टिस गैंग विद संजू सैमसन, सरफराज खान एंड ऋतुराज गायकवाड़। 3 जस्टिस प्लेयर्स आर इन वन टीम। 3 प्लेयर्स हु आर द प्रीमियम मेंबर्स ऑफ गौतम गंभीर हेट क्लब आर इन वन टीम। प्रीमियम सेक्युलर हेट क्लब है भाई, फुल ऑन। एक सरफराज टेस्ट में जस्टिस मांग रहा है, एक संजू T20 में जस्टिस मांग रहा है और एक ऋतुराज बेचारा पूरी क्रिकेट में ही जस्टिस मांग रहा है, लेकिन नहीं मिल रही है। और सीएसके ने तीनों को कलेक्ट करके अपनी जस्टिस लीग बना ली है। मैंने लाइव पे बैठ के रिएक्ट भी करा था, देख लो रिएक्शन। बट आई एम ग्लैड कि ये नई होली ट्रिनिटी है, सीएसके की नई जस्टिस लीग है। और इन्होंने वाइब्रेटिंग त्रिपाठी, डॉट बॉल हुडा और लो स्ट्राइक रेट शंकर की होली ट्रिनिटी को गुड बाय कह दिया है भाई। नहीं खरीदा, गलती से भी नहीं खरीदा। इनफैक्ट मेरा तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि दीपक हुडा का नाम 3 बारी ऑक्शन में आया और 3 बारी अनसोल्ड गया। मुझे लगता है वो सीएसके ने करा है, जान के सीएसके ने डाला है भाई। विजय शंकर एक ही बारी आया था शायद और वो अनसोल्ड गया। त्रिपाठी तो केकेआर ने ले लिया, लेकिन हुडा के साथ भाई इन्होंने जान के, जितने उसने पिछले साल जितना इनको खराब किया ना, हुडा का जान के नाम डाला गया। फ्लेमिंग ने खुद डाला है जाके। अब ठीक है, टीम बना ली है, प्लेइंग 11 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बट ओवरऑल देखा जाए सीएसके जितना पैसा लेके आई थी और जैसी इन्होंने ऑक्शन करी है, जितना पैसा उड़ाया है, मुझे नहीं स्ट्रेटेजी पसंद आई। सो आई वुड रेट देम अ 6 on 10 इन दिस ऑक्शन। मतलब ठीक है, नॉट दैट ग्रेट, ठीक। बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये 2 प्लेयर्स चल गए तो भाई क्रेजी फॉर देम भाई, वेरी वेल स्काउटेड। और मुंबई इंडियंस की तरह इनके रिस्पेक्ट बन जाएगी भाई स्काउटिंग की। लेकिन अगर नहीं चले तो भाई वेस्ट है 30 करोड़। नेक्स्ट वी हैव पंजाब किंग्स। इन्होंने उठाए भाई गिन के 4 करोड़। इनकी पहली बिड तो मैं बता दूं, मैं 2:30 बजे की ऑक्शन शुरू हुई थी। मैं 2:30 बजे बैठा था ड्रीम 11 पे, 2:30 बजे की ऑक्शन शुरू हुई थी और इनकी पहली बिड आई है 7:30 बजे शाम को, वो भी कूपर कॉनली के लिए। तो इन्होंने 4 प्लेयर खरीदे भाई, विशाल निषद, प्रवीण दुबे, बेन डॉर्शियस और कूपर कॉनली। कूपर कॉनली 3 करोड़ का गया, 1 करोड़ ऊपर द बेस प्राइस। बेन डॉर्शियस 4.4 करोड़ का। पता नहीं क्यों, क्या सोच के इन लोगों ने ये प्लेयर्स लिए हैं। वैसे तो इनकी टीम सॉर्टेड है, बट मुझे लग रहा है इनको लग रहा है कि इनकी टीम कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई है। और ये ट्रॉफी जीते थे लास्ट सीजन, जबकि इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि आरसीबी ट्रॉफी जीती थी, ये हारे थे फाइनल। तो ये इंप्रूव कर सकते थे। आरसीबी ने तक इंप्रूव करा है, इन्होंने नहीं करा है कुछ ज्यादा। कूपर कॉनली इज नॉट एन इंप्रूवमेंट। आई मीन, तुम लोगों ने मैक्सवेल को निकाला है जो लास्ट ईयर नहीं अच्छे से चला, तो उसको रिप्लेस किससे करा भाई? कूपर कॉनली से। 11 करोड़ का बजट था, 3-4 स्पॉट भी भरने थे भाई। इतने अनसोल्ड प्लेयर्स गए हैं, जेमी स्मिथ टाइप के, जेक फ्रेजर मैगर्क टाइप के। कुछ तो ट्राई करते, कुछ तो ऐसा ट्राई करते कि भाई लगता कुछ बोल्ड किया है। मतलब इतने अनसीरियस थे ऑक्शन को लेके कि प्रीति जिंटा तक नहीं आई थी पहली बार ऑक्शन में भाई। हमारा तो सोच लेते कुछ। और एनीवे, रिकी पॉन्टिंग नहीं आया भाई, श्रेयस अय्यर को भेज दिया। इनकी तुम वो देखते इनकी ऑक्शन टेबल भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करा इन लोगों ने। 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर लिए बिकॉज आईपीएल, 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लिए बिकॉज रिकी पॉन्टिंग। चाय पानी बिस्किट पिया और आ गए। एंड इवन दो टीम अच्छी है इनकी फिर भी, लेकिन ऑक्शन के हिसाब से मुझे नहीं लगा कोई खास परफॉर्मेंस थी। बोर ही करा इन लोगों ने। सो आई वुड गिव देम 2.5। दिल्ली कैपिटल्स 21.8 करोड़ लेके आई थी, 7 से 8 स्पॉट्स भरने थे। इनकी टीम में एक्चुअली दे नीडेड एन ओपनर। इनको मिचेल स्टार्क के साथ एक नीचे पेसर भी चाहिए था। दे नीडेड, ठीक है, इनको चाहिए थे प्लेयर्स। इनको मिडिल ऑर्डर के लोगों को भी स्ट्रॉन्ग करना था एंड दे डिड देयर जॉब भाई। टकलू अंकल सुप्रीमेसी, ब्रो हैज ऑरा। बिकॉज डेविड मिलर तुम बेस प्राइस में कैसे लेके आते हो, वो भी आईपीएल के पहले घंटे में भाई। ठीक है, तुम कह दो कि मिलर का टाइम चला गया, अब वो थोड़ी ओल्ड कैटेगरी में आने लग गया है और अब वो उस लेवल का प्लेयर नहीं रहा। बट नहीं भाई, एक्सपीरियंस है। कल को अगर इसने तुम्हें 2-3 इंपॉर्टेंट गेम भी जिता दिए ना, तो भाई कहीं नहीं गए। ये 2 करोड़ का स्टील है ये। आई डोंट नो तुम लोग क्या सोचते हो, बट मुझे लगता है मिलर even in 2025 is a good investment और डीसी अंकल कुक्ड। अदर देन दैट इन लोगों ने काइल जेमिसन लिया था बहुत एंड में आके, 2 करोड़ का ऑलमोस्ट लास्ट प्लेयर उठाया था। लुंगी इंगीडी लिया इन्होंने, पेसर्स और स्ट्रॉन्ग कर लिए। स्टार्क के साथ लुंगी इंगीडी आ गया है, काइल जेमिसन आ गया है। बाकी इनके पास बॉलिंग ऑलरेडी अच्छी थी ही। एंड दे ऑल्सो बॉट फॉर 8.4 करोड़ आकिब नबी दर, एन ऑलराउंडर जिसकी बहुत बात हो रही थी इस ऑक्शन से पहले। 8.5 करोड़ में ऑलमोस्ट इन लोगों ने इस बंदे को उठाया। ही इज अ यॉर्कर स्पेशलिस्ट जितना मैंने सुना है।
है, एक अनकैप्ड बॉलर जो जम्मू कश्मीर से खेलता है एंड इज अ वेरी गुड इंडियन बॉलर। तो इन्होंने अपनी इंडियन बॉलिंग स्टैक कर ली है विद आकिब नबी। इनफैक्ट बॉलिंग छोड़ के इसकी बैटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मैट भी इसका अच्छा जा रहा है, 15 विकेट्स ले चुका है। सो डीसी इज मतलब डीसी नोज देयर बिजनेस, उनको पता है किसको उठाना है। मिलर बेस प्राइस पे खरीदा, बेन डकेट बेस प्राइस पे खरीदा एंड द बेस्ट बाय आई वुड से पथुम निशंका भाई। ये इन लोगों ने 4 करोड़ का खरीदा है। He is one of the best श्रीलंकन बैट्समैन राइट नाउ इन T20s, बहुत अच्छे फॉर्म में है। नाउ यू हैव केएल राहुल के साथ ऊपर पथुम निशंका या बेन डकेट, कोई भी ओपन कर सकता है। तुम्हारे पास फिनिशिंग के लिए आशुतोष शर्मा और डेविड मिलर आ चुके हैं, समीर रिजवी भी है, अक्षर पटेल मिडिल ऑर्डर संभाल रहा है, स्टब्स भी है। तो दिस टीम इज स्टैक्ड। पेस में तुमने आकिब नबी डाल दिया, नटराजन और मुकेश पहले से ही थे, स्टार्क के साथ तुमने एंगीडी को रख लिया और काइल जेमिसन रख दिया। तो डीसी हैज डन देयर जॉब वेल इन दिस आईपीएल। एंड द बिगेस्ट चीज भाई, 0.5 नंबर में इनको इस चीज के भी दूंगा कि इन लोगों ने वापस से पृथ्वी शॉ को पिक कर लिया है। यस 25 में अनसोल्ड था, बट पृथ्वी शॉ इज बैक विद दिल्ली कैपिटल्स 2026 आईपीएल के लिए। एकदम लास्ट में बंदा सोल्ड हुआ है इस टीम को। एंड डीसी हैज अ लॉट ऑफ इंडियन बैट्समैन ऑप्शन लाइक करुण नायर, नीतीश राणा, पोरल, केएल राहुल, ये सारे भाई टॉप ऑर्डर में स्टैक्ड है। एंड आई वुड से कि इवन दो इन्होंने कोई क्रेजी बाइज नहीं करी, कुछ ज्यादा पैसे नहीं उड़ाए, अंडररेटेड प्लेयर्स उठा लिए, पता भी नहीं चला and they made a solid team. So मेरे को लगा भाई they had one of the best auctions. In fact, I think the second or the third best team in this auction, I would say. इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ भाई a solid 9 on 10. टकलू अंकल सुप्रीमेसी in the chat भाई, you can't beat that man. अब आ जाते हैं KKR पे। 64.3 करोड़ थे इनके पास। इतने में ये 2 आईपीएल टीम बना सकते थे और मेसी को अलग से बुला सकते थे उनका मैच देखने के लिए, लेकिन इन लोगों ने भाई क्या हगा है। देखो रुको, गाली देने से पहले इन्होंने प्लेयर्स लिए, ठीक है, इन्होंने कैमरन ग्रीन लिया, इन्होंने पथिराना ले लिया, इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान ले लिया, इन्होंने रचिन रविंद्र ले लिया, बट इनको नहीं पता उन प्लेयर्स के साथ क्या करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कैमरन ग्रीन 25.2 करोड़, मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर मथीशा पथिराना 18 करोड़। भाई सीएसके ने उसको 13 करोड़ में रिटेन किया था, उसको रिलीज कर दिया लास्ट ईयर। किसी वजह से तो किया होगा, सीएसके से सीख लेते, तुमने उसको और पैसे दे दिए और अपनी टीम में ले आए। नहीं देखो, सिंपल सी बात है केकेआर वालों, अगर वाइड बॉल डालने वाली मशीन लेनी थी तो 4-5 लाख की आ जाती है मार्केट में, उसके लिए 18 करोड़ देने की जरूरत नहीं थी। कैमरन ग्रीन का सबको पता था, ठीक है भाई, इन्हीं की टीम में आना था, इन्हीं पे सबसे ज्यादा पैसा था और इन्होंने ले लिया, गुड फॉर देम। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग पथिराना पे इतना पैसा उड़ाने वाले। 18 करोड़, किस पेन से पथिराना की किस्मत लिखी गई है प्लीज बता दो भाई। इतना खराब सीजन होने के बाद, रिटेन ना होने के बावजूद भी ज्यादा पैसे लेके जा रहा है बंदा भाई। ब्रो इज लिविंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। और मेरे को विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उस सेम ऑक्शन में पथिराना को 18 करोड़ मिल रहे हैं, जिसमें जेकब डफी बेस प्राइस पे गया है 2 करोड़ का और मैट हेनरी ऑलमोस्ट अनसोल्ड गया है। कैमरन ग्रीन इन्होंने लिया 25.2 करोड़ में, मथीशा पथिराना इन्होंने लिया 18 करोड़ में, फिन एलन इन्होंने लिया 2 करोड़ में, मुस्तफिजुर रहमान भी लिया है इन्होंने 9.2 करोड़ में, टिम साइफर्ड 1.5 करोड़ में है, तेजस्वी दहिया लिया है इन्होंने, एक विकेट कीपर बैट्समैन जो कि 3 करोड़ का है, 30 लाख बेस प्राइस था इसका। देन राहुल त्रिपाठी, वाइब्रेटिंग त्रिपाठी इन लोगों ने ले लिया है। होली ट्रिनिटी तोड़ दी गई है, मुझे लग रहा था होली ट्रिनिटी अनसोल्ड जाएगी लेकिन इन्होंने तोड़ दी है। राहुल त्रिपाठी ले लिया भाई अपनी टीम में, पता नहीं क्यों। प्रशांत सोलंकी भी टीम में, कार्तिक त्यागी और आकाशदीप दोनों इन लोगों ने अपनी टीम में ले लिए है, दक्ष कामरा और सार्थक रंजन जैसे प्लेयर्स भी है। एंड देन दे हैव रचिन रविंद्र आल्सो। मेरे को सबसे पहले तुम ये समझाओ केकेआर वालों कि तुमने क्या सोच के टीम बनाई है, क्योंकि कैमरन ग्रीन तुम्हारा एक ऑलराउंडर हो गया जो कि 25 करोड़ का टीम में खेलेगा ही खेलेगा। सुनील नारायण को भी तुम लोग नहीं बिठा सकते, 2 फॉरनर यहाँ पे गए। तीसरा फॉरनर पथिराना हो गया भाई 18 करोड़, प्लीज उसको बैठाओगे गाली खाओगे। बची चौथे फॉरेन ऑलराउंडर की जगह, जहां पे तुम चलो रचिन रविंद्र तुमने बैकअप के लिए ले लिया, साइफर्ड बैकअप के लिए ले लिया, फिन एलन को खिलाओगे तो तुम मुस्तफिजुर को बिठाओगे, इसका मतलब 9.2 करोड़ बेंच पे। अगर मुस्तफिजुर को खिलाते हो तो फिन एलन और साइफर्ड दोनों बैठ गए विकेट कीपर्स बेंच पे। और अभी तो मैंने रोमन पॉल की बात ही नहीं करी जो ऑलरेडी रिटेन था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। मतलब यस दे हैव अ लॉट ऑफ गुड पेसर्स, इन्होंने पेसर्स अच्छे उठा लिए, इंडियन पेसर्स दे हैव, बट फिर फिज को 10 करोड़ देने की ऑलमोस्ट क्या जरूरत थी और पथिराना को 18 करोड़ देने की क्या जरूरत थी। ओवर बाय किया है इन्होंने, ओवरली एक्सपेंसिव बना दिया है प्लेयर्स को फॉर नो रीजन एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम कैमरन ग्रीन, वो भी आई थिंक डिबेटेबल है बट इतना तो पता ही था उसके जाने थे। अदर ये मुस्तफिजुर रहमान और साथ में पथिराना को इन लोगों ने ओवर प्राइस किया है भाई। इतना ये लोग नहीं डिजर्व कर रहे किसी भी लेवल पे। दैट इज वाई मेरे हिसाब से केकेआर इतने पैसे के साथ दे हैड वन ऑफ द वर्स्ट ऑक्शंस। और अब उनकी सरदर्दी बढ़ जाएगी कि वो लोग टीम बनाएंगे कैसे एक्चुअली में। इन्होंने कोई
और ढंग का फिनिशर तो लिया ही नहीं। मुझे लग रहा था एक और अच्छा फिनिशर उठा के लेके आएंगे यार, इसीलिए क्योंकि तुमने इतना पैसा खर्चा किया है, दिमाग थोड़ा बहुत लगाया, तो तुम्हें थोड़े नंबर दे देते हैं। 4.5 बनते हैं भाई, उससे ज्यादा नहीं बनते। लखनऊ सुपर जायंट्स भाई, संजीव गोयनका हैज अ प्रॉब्लम विद बैट्समैन बिकॉज इसकी टीम देखोगे तो ये 11 पेसर्स है, 11 पेसर्स इनकी पूरी स्क्वाड लिस्ट में, ऑलमोस्ट 11 पेसर्स। ये अपनी पेसर्स 11 बना सकते हैं विद मयंक यादव, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहसिन खान, नौखिए, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, और अभी स्पिनर्स डाल दोगे तो भाई इंपैक्ट प्लेयर के साथ प्लेइंग 12 बन जाएगी। इनको बैट्समैन चाहिए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे परमानेंट मेंबर्स ऑफ एनसीए है। शमी ओल्ड है, इंजर्ड रहता है, आवेश प्रीमियम एनसीए मेंबर भाई, प्रिंस रुकी है, नौखिए इंजरी मर्चेंट है, मयंक फिर से प्रीमियम एनसीए मेंबर, मयंक यादव, मोहसिन प्रीमियम एनसीए मेंबर। तो किसको खिलाने का सोच रहे हो, कौन खेलने वाला है? इनकी बॉलिंग देख के लोग सवाल ये नहीं पूछेंगे कि कौन सबसे फास्टर है, इनकी बॉलिंग देख के सवाल पूछा जाएगा कौन सबसे फास्टर इंजर्ड होगा, या सबसे पहले गोयनका से गाली कौन खाएगा। एंड अभी तो आई हैव नॉट इवन गॉटन टू द वर्स्ट पार्ट। वनिंदु हसरंगा इन लोगों ने लिया बेस प्राइस में 2 करोड़ में, ठीक है, गुड, यू गॉट अ स्पिनर फॉर योर टीम। एंड्रिक नौखिए इन लोगों ने लिया 2 करोड़ में, ठीक है, इंजर्ड रहता है लेकिन गुड बॉलर भाई, गुड, अच्छा तुम्हारे लिए मेंटर बनेगा तुम्हारी टीम के बॉलर्स के लिए। मुकुल चौधरी इन लोगों ने लिया है, एक विकेट कीपर बैट्समैन है, 2.6 करोड़। इसके बारे में सुनने को आ रहा है, हो सकता है स्लॉट इन हो जाए डायरेक्टली भाई टीम में। नमन तिवारी इन्होंने 1 करोड़ का लिया है, ही इज अ बॉलर। अक्षत रघुवंशी इन्होंने लिया है 2.2 करोड़ में, अगेन एक अंडररेटेड इंडियन अनकैप्ड बैट्समैन जो कि आ सकता है भाई टीम में। फिर इन्होंने 8.6 करोड़, ये इनका हाईएस्ट पेड प्लेयर है इस सीजन का बाय द वे, जॉश इंग्लिश। और जॉश इंग्लिश इस सीजन आईपीएल में 4 मैच खेलने वाला है। जिस गोयनका ने 27 करोड़ पंत को दिए थे 100 रन बनाने के लिए लास्ट सीजन, उस बंदे ने 4 मैच खेलने के लिए जॉश इंग्लिश को 8 करोड़ दिए हैं। और ये 4 मैच मुझे नहीं पता ये खेल भी पाएगा, क्योंकि इनकी फॉरन वैसी ही स्टैक्ड रहती है। मार्श, मार्करम, पुरान ड्रॉप नहीं कर सकते, वही इनके तीनों अच्छे बैट्समैन है टीम में, एंड द ओनली बैट्समैन है टीम में। एक की जगह बचती है, उसमें कोई बॉलर या ऑलराउंडर खिलाओगे या वनिंदु हसरंगा खिलाओगे, तो कहां खेलेगा जॉश इंग्लिश? ये 8.5 करोड़ कहां डाले हैं तुमने भाई? मतलब कोई भी अवेलेबल प्लेयर उठा लेते यार, जेमी स्मिथ उठा लेते, अनसोल्ड गया है बेचारा, इसीलिए खराब ऑप्शन स्ट्रेटजी, टाइम वेस्ट सबका। 2.5 on 10। जीटी देख लेते हैं भाई, इन्होंने उठाए पृथ्वीराज यारा 30 लाख, टॉम बेंटन 2 करोड़, अशोक शर्मा 90 लाख भाई, 150 क्लॉक करता है। दिस इज देयर प्रीमियम फास्ट बॉलर जो इन्होंने उठाया है, अंडररेटेड इंडियन प्लेयर, अनकैप्ड जो होने वाला है इनके लिए। 90 लाख का लास्ट ईयर राजस्थान के पास था, इन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन जीटी डिडंट मेक अ मिस्टेक और यू कैन ट्रस्ट आशीष नेहरा। बट प्रॉब्लम यह है कि भाई क्या वो हमारी रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस कर सकता है टीम में? सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी इनके पास अच्छे पेसर्स है, एटलीस्ट आईपीएल में तो अच्छे है ना प्रसिद्ध कृष्णा, पर्पल कैप थी बाय द वे। बट अब अशोक शर्मा भी डाल दिया इन लोगों ने, और इन्होंने साथ में लूक वुड भी ले लिया है 75 लाख में, एक और फॉरेन बॉलर, रबाडा का रिप्लेसमेंट मान के चल लो तुम। बट आई थिंक अ ग्रेट बाय फॉर देम एंड अ गुड डिसीजन वाज टू गेट जेसन होल्डर। दैट वाज देयर बेस्ट पिक भाई इस सीजन, 7 करोड़ का। उसके रीसेंट टी20 नंबर्स आर वेरी गुड, बैटिंग में भी अच्छा कर रहा है, बॉलिंग में भी अच्छा कर रहा है, बॉलिंग में इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है, और फिनिशिंग चाहिए तो दे भी सकता है। तो आई थिंक हमें लग रहा था भाई ये कोई डेविड मिलर टाइप का फिनिशर ही ले आएंगे आउट एंड आउट, बट बैटिंग तो इनकी टॉप 3 कर देती है भाई, साई सुदर्शन, गिल और बटलर वाली। उसके बाद इनकी फिनिशिंग ही शुरू हो जाती है नीचे, राहुल तेवतिया और सुंदर और शाहरुख खान हो गए, साथ में जेसन होल्डर भी डाल दो राशिद खान के साथ, हो गई फिनिशिंग, सॉर्टेड टीम है आई वुड से। मेरे को लगता है इनके 4 फॉरनर्स भी पिक्ड अप है भाई, और फाइनल है जो कि बटलर हो गया, राशिद खान हो गया है, रबाडा हो गया एंड जेसन होल्डर। इनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी टीम भी बन जाएगी, इंडियन प्लेयर्स भी सॉलिड है। हैरान मत होना अगर ये लोग फिर टॉप 4 क्वालिफाई करके बैठे हो, टेबल टॉपर्स बने हुए हो, क्योंकि इनकी टीम हमेशा ही सॉलिड रहती है भाई। आशीष नेहरा द गोट, एंड इवन दो सेटल परफॉर्मेंस थी, ज्यादा कुछ चटपटा नहीं कर पाए, बट 8.5 on 10 बनते हैं भाई, बिकॉज दे स्टिल मेड अ सॉलिड टीम, जितना पैसा लेके आए थे उस हिसाब से। देन वी हैव माय फेवरेट टीम इन दिस ऑक्शन, हैंड्स डाउन। इस टीम को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज इसने अपना इंट्रोडक्शन तब दे दिया जब इसने क्विंटन डीकॉक को बेस प्राइस में 1 करोड़ में खरीदा है, विद अ पर्स ऑफ 2.75 करोड़। दैट इज मुंबई इंडियंस भाई। और व्हेन यू ऑलरेडी हैव रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, एक तो सूर्य कुमार यादव चलो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, बट सूर्य कुमार यादव इन मुंबई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह, एंड यू एड डीकॉक, यू हैव बोल्ट एज वेल।
भाई ये टीम भाई 2019 वाली वाइब लेके आ रही है। इन्होंने इस 2.75 करोड़ के पर्स के साथ कैमरन ग्रीन के लिए भी बिड करा था बाय द वे। जितना पैसा था उतना बिड करा था भाई, और फिर आउट भी हो गया भाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स दे दिया हमें इस ऑक्शन का। लिटरली बाकी टीमों को सीखना चाहिए इनसे, बिकॉज दिस इज द ओनली टीम इन दिस ऑक्शन बाय द वे, मुंबई इंडियंस, जिन्होंने जो भी प्लेयर लिए है, दे हैव गॉट लाइक 3 4 5 प्लेयर्स दे हैव गॉट, और 5 प्लेयर्स उन्होंने बेस प्राइस पे लिए हैं। मयंक रावत ऑलराउंडर 30 लाख का था, 30 लाख में लिया। अथर्व आनोलेकर 30 लाख। मोहम्मद सालोद्दीन इजर 30 लाख। दानिश मालेवर जो कि एक अच्छा गेंद, एक अच्छा बैट्समैन है, 30 लाख। क्विंटन डीकॉक 1 करोड़। भाई लुक एट दैट कंसिस्टेंसी, दिस इज द पुल अंबानी का, दिस इज द ब्रेन भाई। एंड बाय द वे मोहम्मद इजहार और दानिश मालेवर ये बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स है। दीज आर अगेन दे आर प्रोड्यूसिंग गुड नंबर। जैसे सीएसके ने 14 करोड़ बनाया ना इन यंगस्टर को, इन्होंने बेस प्राइस पे उठाए ऐसे यंगस्टर्स, क्योंकि दानिश मालेवर ने भी रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छे रन बनाए हैं, सेंचुरी बनाई थी, 2 70s है। एंड मोहम्मद इजहार स्मैट में 5 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुका है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, 7 की इकोनॉमी के साथ। एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मुंबई इंडियंस किसी को खरीद रहा है तो they are the next big thing, of course. But I am surprised कि IPL टीम्स ये फिगर आउट नहीं कर पाई और उन्होंने इनको ये सारे प्लेयर्स बेस प्राइस में खरीदने दिए। या फिर हो सकता है ऑक्शन से पहले अंबानी साहब ने 9 चेक साइन किए हो अलग से कि वहां तो 2 करोड़ लेके जा रहे हैं, इधर पहले सॉर्ट करके। But ठीक है, I would say they had the best auction. मुंबई इंडियंस बेस्ट ऑक्शन भाई। Nobody can top मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस इन दिस ऑक्शन। 10 on 10 for me. सनराइजर्स हैदराबाद पे आए तो भाई जैक एडवर्ड्स लिया 3 करोड़ का, जो कि ऑलराउंडर है, नीड नहीं है बट ठीक है, रिप्लेसमेंट है भाई। शिवम मावी 75 लाख में। क्रैंस फुलेत्रा लिया, प्रफुल हिंज, अमित कुमार, ओंकार तुकाराम तारमाले, साकिब हुसैन, सलील अरोड़ा, शिवांग कुमार। बहुत सारे पोकेमॉन्स कलेक्ट करे हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने, जो कि अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स है। एंड दे आर, मतलब इनको क्या फर्क पड़ता है, वो सब रिप्लेसमेंट बैट्समैन होंगे क्योंकि इनकी टीम बनी पड़ी है। इनके बैट्समैन स्टैक्ड है, बट द बेस्ट बाय फॉर देम लियम लिविंगस्टन 2 करोड़ का था, 13 करोड़ में लिया है। एंड आई वुड से a very good decision. दानवों की सेना में एक और दानव added successfully, because imagine your top 6 when you have अभिषेक ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, लियम लिविंगस्टोन, एंड देन तुम अनिकेत को डाल दो, स्मरण रविचंद्रन को डाल दो। इनफैक्ट सलील अरोड़ा जो इन्होंने लिया है, मैंने कल लाइव पे डिस्कस करा था, इसकी रील भी डाल चुका हूं। सलील अरोड़ा भी भाई बहुत तगड़ा दानव है, ये बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मारता है। तो बैटिंग में इनकी टॉप 6 अनबीटेबल हो गई है लिविंगस्टन के आने से। मजा दिला देंगे ये लोग। 400 पार जा रहे हैं, 300 पार जा रहे हैं, 500 पार भी चले जाएंगे, लेकिन बॉलिंग से उतने ही रन पड़वा सकते हैं क्योंकि इन्होंने बॉलर नहीं लिया। इनको डेस्परेटली एक स्पिनर चाहिए था और एक अच्छा इंडियन पेसर और ले सकते थे, बट इन लोगों ने नहीं लिया है। अभी भी इनके पेस अटैक में इनफैक्ट शमी इन लोगों ने दे दिया। अब इनके पास जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल ही रह गए हैं कमिंस को छोड़ के, और 4 फॉरनर्स इनके फिक्स हो गए हैं, दैट इज ट्रेविस हेड, क्लासन, लियम लिविंगस्टन एंड पैट कमिंस। तो तुम और फॉरेन पेसर भी नहीं खिला सकते हो, ना तुम्हारे पास अच्छा और इंडियन पेसर बॉलर है, ना तुम्हारे पास कोई अच्छा स्पिनर है। जीशान अंसारी है सिर्फ इनके पास, और इन्होंने जैम्पा वगैरह किसी को रिप्लेस नहीं करा है। तो ओवरऑल ऑक्शन उतनी खास नहीं गई, काव्या ने कुछ नहीं करा है, बस बैठे रहे ये लोग। लेट इन लोग को याद आया कुछ प्लेयर्स लेने, तो इन्होंने अनकैप्ड इंडियंस उठा लिए। बट हाँ, दे प्लेड अ बिग पार्ट सीएसके के प्लेयर्स का प्राइस बढ़ाने में। जो सीएसके ने 14 करोड़ के लिए ना, उसमें काव्या ने बिल्कुल भाई प्राइस बढ़ाया है, बिल्कुल एकदम शी बिकेम टकलो अंकल। बट अदर देन दैट एसआरएच नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी भाई। अब इनके पास स्पिनर्स में सिर्फ लिविंगस्टन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ही बच गए हैं भाई। तो ये कैसे स्पिनर्स है यार। ठीक है भाई, 3 स्पिनर है इसलिए 3 on 10 दे रहा हूं भाई, इनको थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था। देन वी हैव राजस्थान रॉयल्स भाई, ये दे आर ऑन अ रोल, ये बहुत तगड़ी आईपीएल खेल रहे हैं इस समय। कुलदीप सेन ये लोग ले आए अपनी टीम में वापस, ठीक है, गुड फॉर देम। एडम मिलने आ चुका है इनके पास 2.4 करोड़ में, जो कि रिप्लेसमेंट बॉलर रहेंगे। देन इनके पास अनकैप्ड प्लेयर्स है कुछ, ब्रिजेश शर्मा है, अमन राव है, रवि सिंह है, विघ्नेश पुथुर ये लोग लेके आ गए हैं, एक और स्पिनर, यश राज पुंजा, सुशांत मिश्रा, सब अनकैप्ड प्लेयर्स। लेकिन द बेस्ट बाय फॉर देम was Ravi बिश्नोई। इमेजिन दिस स्पिन अटैक विद जडेजा एंड बिश्नोई। भाई इन लोगों ने सीएसके जो ड्रीम कर रही थी वो बना लिया है। 16 करोड़ के साथ ये लोग आए थे, थीक्साना हसरंगा इन लोगों ने हटा दिए थे, एंड दे रिप्लेस्ड देम विद इंडिया का ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इस समय। मतलब कुलदीप यादव, चक्रवर्ती के बाद रवि बिश्नोई है हमारा बेस्ट स्पिनर इस समय। यंग टैलेंट्स में भी इन्वेस्ट करा और जो स्पॉट फिल करना था वो भी ले आए। आई थिंक ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो एंड ऑक्शन दे हैड अ ग्रेट टाइम भाई। दोनों में इन लोगों ने दे हैव बॉल्ड।
एंड अब बस आईपीएल में ना हक दे ये लोग। बस फिनिशर्स अभी भी इनके थोड़े डाउटफुल है। ओवरऑल टीम अच्छी बन चुकी है, स्पिनर सॉर्टेड है, पेसर्स भी सॉर्टेड है। इंडियन पेसर्स थोड़े से और बेटर कर सकते थे, युद्धवीर सिंह है, संदीप सिंह है, तुषार देशपांडे है, बट अगेन आई वुड स्टिल से जोफ्रा आर्चर और नरेंद्र बर्गर विल कवर अप फॉर देम भाई। बाकी अगर फिनिशिंग सॉर्ट कर ले तो ये लोग टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने अच्छा करा है इस सीजन। आई थिंक 8 on 10 इनके लिए बनता है इस ऑक्शन के बाद। फाइनली आखिरी में हमेशा तुम्हें पता है आरसीबी लेके आता हूं मैं। ले आए हैं भाई आरसीबी को चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियन, एंड दे एंटर्ड द ऑक्शन लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस भाई। कनिष्क चौहान ऑलराउंडर लिया, विहान मल्होत्रा एक बॉलर है, विकी ओस्टवाल ऑलराउंडर, जॉर्डन कॉक्स विकेटकीपर बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड, सात्विक देसवाल, ये सब इन लोगों ने लिए। बट 3 buys which actually make sense for RCB। मंगेश यादव लिया इन्होंने, एक अनकैप्ड इंडियन ऑलराउंडर जो कि 5.2 करोड़ में आरसीबी लेके आई है, एंड ही इज अपेरेंटली भाई बहुत तगड़ा बॉलर है, अच्छा यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, डेथ में बहुत काम आएगा, ठीक है। देन दे वेंट ऑन टू गेट वेंकटेश अय्यर, केकेआर से लड़के 7 करोड़ में। आरसीबी हैज वेंकटेश अय्यर भाई। Somehow, मैंने नहीं सोचा था इस ऑक्शन से पहले दैट आरसीबी वेंकटेश अय्यर लेके आएगी, बट ये लोग ले आए हैं नंबर 3 के लिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट they could have gotten। देवदत्त पटिकल ऑलरेडी इनके पास है, रजत पाटीदार 4 पे आ सकता है, कोहली सॉल्ट ओपन करेंगे, एंड यू हैव अ पेसर ऑलराउंडर एट नंबर 3 फॉर आरसीबी। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है भाई वेंकटेश अय्यर, 7 करोड़ फेयर प्राइस फॉर हिम भाई। ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा वेंकटेश अय्यर पे, वो 23 करोड़ वाला 7 करोड़ डिसेंट है उसके लिए। 1-2 ओवर भी निकाल देगा तुम्हें चाहिए तो, और बैटिंग भी कर सकता है फ्री फ्लो में। मतलब तुम 16 करोड़ के साथ आए थे और तुम 7 करोड़ में वेंकटेश लेके जा रहे हो, दैट्स अ स्टील। बट इवन बिगर स्टील इज व्हेन तुम्हारे पास हेजल गॉड है और तुम आईसीसी रैंकिंग का 2nd हाईएस्ट रैंक्ड T20I बॉलर आफ्टर वरुण चक्रवर्ती, दैट इज जेकब डफी, उसको भी तुम अपनी टीम में ले आते हो, वो भी बेस प्राइस में। तो उसको ये लोग बैकअप के लिए लेके आए हैं हेजलवुड के साथ। भाई आई कांट बिलीव हेजलवुड और जेकब डफी साथ में एक टीम के लिए खेलने वाले हैं, एंड देन यू हैव भुवी एज वेल। मैं कह रहा हूं इनके 4 फॉरनर्स कितने सॉर्टेड बन जाएंगे और कितने अच्छे बैकअप्स के साथ भी आ रहे हैं। तुम फिल सॉल्ट रखोगे, टिम डेविड रखोगे मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग के लिए, और मैं तो कहता हूं भाई हेजलवुड और डफी दोनों को खिला लो, हो गए तुम्हारे 4 फॉरनर सॉर्टेड। और अगर किसी मैच में फिनिशिंग ज्यादा अच्छी करनी है, इंडियन पेसर्स अच्छा कर रहे हैं, तो तुम लोग डफी को बाहर बिठा दो और तुम खिलाओ रोमारियो शेफर्ड को, फिनिशिंग बेटर कर लो भाई। दिस टीम इज कुकिंग। इनको स्पिनर्स चाहिए थे एंड दे गॉट स्पिनर्स, बट अनकैप्ड प्लेयर्स लेके आए हैं। बहुत सारे अनकैप्ड स्पिनर्स हैं जैसे कनिष्क चौहान, विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक, बट आई थिंक स्टिल कम पैसे होने के बावजूद भी, ज्यादा प्लेयर्स नहीं चाहिए थे उसके बावजूद भी अच्छे प्लेयर्स ले आए हैं। दिस इज नॉट द आरसीबी आई रिकॉग्नाइज। इनफैक्ट मंगेश यादव ने आज स्मैट में अच्छा करा और इन्होंने 5 करोड़ दे दिए, उसको आज ही उठा लिया। इस पे रील डाली है मैंने, क्रिकेट विद पाहुल पे जाके देख लेना। एंड ऑनेस्टली बोलूंगा, फ्रॉम वॉचिंग वरुण यादव, उमेश यादव, हर्षल पटेल टू नाउ थिंकिंग ऑफ वॉचिंग भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड एंड जेकब डफी बॉलिंग, आरसीबी फैंस हैव कम अ लॉन्ग वे भाई। दिस इज द ब्राइट फ्यूचर, मैं बता रहा हूँ। बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। इनफैक्ट जेकब डफी लास्ट T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज था। आई एम सरप्राइज्ड कोई और आईपीएल टीम इसके लिए गई नहीं, बिड भी नहीं करा, बेस प्राइस में ले जाने दिया। एंड वेंकटेश अय्यर को दिनेश कार्तिक रेट्स वेरी हाईली, केकेआर में उसके साथ बंदा खेला हुआ है, एंड जब डीके तुम्हारे पास है आरसीबी में तो ही विल नो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वेंकटेश अय्यर एज वेल। तो मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर इस टीम में अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। तो मैं ओवरऑल कहूंगा एक स्पिनर का थोड़ा सा छोड़ के ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छी ऑक्शन करी है। जो प्लेयर उठाए हैं सब सेंस बना रहे हैं, इसीलिए 9 on 10 बनता है भाई। आई नो लंबी वीडियो बन गई, ठीक है, बहुत सारा काम था, बट इस पे और भी वीडियोस लाएंगे। प्लेइंग 11 भी अच्छे से बनाएंगे, बाकी टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। मैंने अपना काम कर दिया, तुम लोग भी अपनी रेटिंग्स डाल देना कमेंट्स में, सारी टीम्स को रेट कर देना। बेस्ट प्लेइंग 11 भी डाल सकते हो, और क्या लगता है किसकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी कैसी थी जरूर बताना कमेंट्स में, मैं पढ़ने वाला हूँ। बाकी आज 4th T20 भी होने वाला है, ड्रीम 11 पे लाइव आ जाना, साथ में बैठ के देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।